सोचें चल रही हैं। इसलिए मैं कहता हूं भैया, अपनी अपना 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 दृष्टिकोण है। माँ कौशल्या का दृष्टिकोण है, मेरा बेटा राम वात्सल्य उमड़ पड़ा और कहा जाओ बेटा स्नान करो, फिर कुछ खाना। भगवान राम ने एक बात कही, माता जी आप कहती हैं कि स्नान करो और कुछ खाओ, क्यों? इसलिए कि तुझे राजा बनना है। तो राजा बनना है लेकिन बिना स्नान किए खा लें तो? कहे नहीं 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 नहीं, ये अयोध्या की परंपरा नहीं है राम, ये तुम क्या सोच रहे हो? का अयोध्या राज्य की ये परंपरा नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों में भी अयोध्या राज्य की परंपरा है क्या? लेकिन राम की ये परंपरा नहीं हो सकती है कि बिना नहाए कुछ खा लें। ठीक है किसी राज्य की कोई भी परंपरा हो, लेकिन राम की परंपरा ये नहीं है। बेटा तुम राम ही नहीं हो, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो। तुम्हारे नाम के पहले सारी दुनिया क्या कहती है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बिना नहाए कैसे खाओगे? कहा माता जी बात यह है कि जब मेरा जन्म हुआ तो आपने किस रूप में देखा था? आप बताओ, प्रमाण आपके पास है, सही बताना। जब जन्म हुआ था तो कौशल्या जी कह रही हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महितारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। आपने चार भुजा में देखा? कौशल्या जी बोली हाँ। अच्छा ही बात है कि नहीं? गलत तो नहीं है, निज आयुध भुजचारी। लेकिन इस समय आप कितनी भुजाओं में देख रही मुझे? और उसी समय जब विराट रूप में आपने मुझे देखा था, लेकिन तत्काल आपके कहने से कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला। शिशु बन जाओ तो सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। शिशु बन गए, रोने लगे, जो आपने कहा सो मैंने किया। इसके बाद भी आप देख रही हैं मुझे कि 2 हाथ हैं, 4 तो नहीं है। 27 वर्ष की आयु है। हाँ हाँ बेटा, परिवर्तन समय जन्म से लेकर के अभी तक परिवर्तन होता रहा ना परिवर्तन? हाँ होता रहा। अब भी परिवर्तन हो गया मां। क्या बेटा परिवर्तन हुआ? कहा बात यह है कि जनकपुर से मैं प्रमाण पत्र लेके आया हूं। क्या प्रमाण पत्र लेके आए हो बेटा? और ये प्रमाण पत्र जनकपुर वासियों ने बाद में दिया, लेकिन पहले अयोध्या में ही प्रमाण पत्र मिल गया था मुझे। अयोध्या में क्या प्रमाण पत्र? जब मैं जनकपुर जा रहा था तो तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है कि प्रमाण पत्र दे दिया, पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरण। पुरुष सिंह दो वीर, ये दोहा बोलो जनकपुर का है कि अयोध्या का है? अयोध्या का है ना। जब विश्वामित्र जी लेके जा रहे हैं तो किसे लेके जा रहे हैं? बोले राम लक्ष्मण को। लेकिन तुलसी कह रहे पुरुष सिंह दो वीर, दोनों ये सिंह हैं, सिंह के समान वीर हैं। इसका मतलब सिंह बन गए कि नहीं बन गए? क्या बन गए? तो 15 साल की उम्र में बन गए सिंह। अब माता जी ये है कि सिंह हो गया 27 साल का, हो गया ना सिंह 27 साल का। और माता जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं, सिंह गांव का राजा होता है कि जंगल का? बोलो जल्दी। हाँ जंगल का। तुरंत बोल गए क्योंकि जानते हो ना ये बात सही है। अच्छा सिंह जो है गांव का राजा होता है कि जंगल का राजा होता है? का जंगल का राजा होता है। इसलिए पिताजी ने डिसीजन ले लिया है, पिता दीन मोहि कानन राजू जहीं सब भांत मोर बड़ काजू। पिताजी ने जंगल का राजा मुझे बना दिया और माताजी जंगल का राजा जब राम बन गया है तो राम सिंह के समान है। उस सिंह को लोगों ने खाते देखा है, नहाते नहीं देखा। अच्छा बोलो, सिंह को नहाते देखा? तुम लोग तो जंगल के बासी भी हो, अभी तो मैदान हो गया। आज से 50 साल पहले जंगल था कि नहीं? कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्होंने सिंह को भी देखा होगा।
नदी के किनारे पानी पीते हैं, आता होगा कि नहीं आता होगा सिंह? है, जरूर आता होगा, देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो सुना होगा, तुम्हारे पिता परपिता ने तो सुना ही होगा तुम, है ना। सिंह जंगल का राजा होता है, और याद रखना सिंह को नहाते किसी ने नहीं देखा है, लेकिन खाते देखा होगा। खाते देखा कि नहीं? तो माता जी नहाने की जरूरत नहीं है, आप तो आशीर्वाद दो ये राम जावे, और जंगल का राजा बन गया है तो जंगल में जो भी खाने को मिलेगा वही राम ग्रहण करेगा। सिंह कभी भी किसी गांव में आकर के कुछ नहीं खाता है, समझ लेना। वो असली सिंह जो होगा, असली सिंह जो होगा वो जंगल में आकर के कुछ, गांव में आके कुछ नहीं खाता है। जब भी जो भी खाता है वो कहां खाता है? जंगल में ही खाता है। जंगल में ही वो अपना आहार खोज लेता है, किसी गांव में नहीं आता है। हाँ, सर्कस का शेर क्यों कटघरे में बंद है? अब वो तो बेचारा मुंह बा रहा है, कुछ भी लाओ खाए, क्योंकि वो सर्कस का शेर है। लेकिन जंगल का शेर गांव में आके थोड़ी खाता है, वो तो जंगल में ही खाता है, राजा होता है जंगल का। इसलिए जो भी खाने पीने को मिलेगा माता जी, वो जंगल में ही, राम जंगल में रहेगा, जंगल में ही खाएगा। इसलिए आप तो आशीर्वाद दो, मुझे भेजो। अब सुनना, दूसरा पॉइंट क्या है। कौशल्या जी ने कहा कि महाराज ने वन भेजा तुम्हें, वन जाने के लिए आदेशित किया। हाँ, पिता की आज्ञा है। हाँ, पिता की आज्ञा है। कौशल्या जी ने कहा सुनो राम, जो केवल पितु आय सुता तो जनि जाहु जान बड़ी माता। केवल अगर पिताजी ने आज्ञा दी है तो मां ने आज्ञा नहीं दी है, इसलिए जन जाओ, मत जाओ, जान बड़ी माता। मैं कह रही हूं, बोलो रोका कि नहीं रोका? ये रामायण की चौपाई है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अपने मन से बोलता तो हम पक्की बात समझ रहे हैं कि तुम बैठने तक नहीं देते यहां। हम जान रहे हैं ना कि किस मूड में बैठे हो और किस मूड में रहते हो। अगर ये हमारे मन की चौपाई होती तो बैठने नहीं देते, तुरंत ही कहते महाराज क्या सुनना, फालतू की बातें, चलो घर। लेकिन जो केवल पितु आयुष ताता तो जन जाहु जान बड़ी माता। मत जाओ, मत जाओ बेटा, मेरी दृष्टि में तू शिशु है। पिता की दृष्टि में सिंह हो सकता है, लेकिन मेरी दृष्टि में शिशु है। अच्छा, बेटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, मां के सामने जब जाता है तो बोलो बेटा ही रहता है, और मां उसी वात्सल्यमयी दृष्टि से देखती है कि नहीं देखती है? जल्दी बोलो, देखती कि नहीं देखती? हाँ, देखती है। ये मैं निज अनुभव की बात कर रहा हूं। मेरी मां बड़ी कृषकाय है, जर्जर है। मैं जन्मभूमि नहीं जाता हूं, लगभग 30-35 साल हो गए तब से तो मैं गया ही नहीं हूं। पहले थोड़ा बहुत गया भी था, लेकिन त्याग दिया, नहीं गया। लेकिन मेरी मां कभी कभी मुझे दर्शन देती है। जब दर्शन देती है तो मैं सत्य कहता हूं, एक ही बात कहती है, बेटा। हाँ माता जी, कुछ खाया तुमने? पहला शब्द रहता है, कुछ खाया? मिल रही है 2 बजे दिन में, मैं भूखा बैठा हूं क्या? कुछ खाया? वो जानती है कि मैं बेटे से मिलूंगी, कुछ ना कुछ घर से लाती है, लड्डू अड्डू बना के, तो तुरंत कहती है लो बेटा खा लो। इसका मतलब है उसने पेट देखा, भूखा नहीं था, लेकिन मां की दृष्टि पड़ी तो निश्चित रूप से मां ने यह समझ लिया कि मेरा बेटा भूखा होगा, कुछ खाएगा। इतनी उम्र मेरी हो गई, अब मेरा शरीर भी पता नहीं राम राम श्याम श्याम कब करेगा, क्या है क्या नहीं स्थिति।
लेकिन फिर भी वात्सल्य उमड़ रहा है और पूछ रही है कुछ खा लो बेटा, कुछ खाया कि नहीं। और ये भी नहीं कहती कुछ खा लो, स्वयं हाथ में लिए है, पहले से योजना बना के आई, कुछ खा लो। तो माँ ने जो दिया उसको मैंने महाप्रसाद समझ के माथे से लगाया, माथे से लगाया। ये तो महाप्रसाद मिला है माँ के हाथ का, और ग्रहण किया। ईमानदारी से बताओ, ना तो वो ये देख रही है कि मेरा बेटा साधु है, ना ये देख रही कितनी उम्र हो गई मेरे बेटे की, ना ये देख रही किस पीठ का पीठाधीश्वर है, वो तो ये देख रही मेरा बेटा मेरे सामने आ गया है। बस वात्सल्य उमड़ गया उसके मन में। निश्चित रूप से आप सबकी माताएं भी वही भाव रखती होंगी, क्योंकि माँ माँ होती है कि नहीं। आज राम की माँ भी राम को देख रही है। अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु परम पिता परमात्मा की माँ कौशल्या बेटे को देख रही है। कौन बेटे को देख रही है? जो जगत नियंता है उस बेटे को देख रही है। और कह क्या रही है? बेटा भूखे हो कुछ ग्रहण कर लो, और यदि वन भेजने की बात कही है तुम्हारे पिताजी ने, तो मैं कह रही हूं तो जन जाओ जान बड़ी माता, मत जाओ। अब भगवान राम धर्म संकट में फंस गए। या बोलो फंस गए कि नहीं फंस गए? क्योंकि माता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, माँ की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो बोलो संकट आएगा कि नहीं आएगा? हैं? धर्म संकट। पिता की बात माने या माँ की बात माने, माता पिता का एक विचार होना चाहिए, तभी संतुलन बनेगा। क्या है, घोषणा कर दें? देखिए एक बात बताएं, अभी तक के रिकॉर्ड में लड़कियां ही खो रही हैं। पहले भी लड़की खोई थी। एक लड़की की पर्ची अभी आ गई कि लड़की खो गई है। लड़के क्यों नहीं खो रहे हैं? लड़कियां ही क्यों खो रही हैं? और छोटी छोटी बच्चियां, क्या संभाल के नहीं रखते हो बच्चियों को? संभाल के रखो बच्चियों को। ये साधारण नहीं है बच्चियां, इनको सामान्य मत समझना। यही देवियां, ये बेटियां छोटी छोटी, ये देवियां हैं। यही देवियां, ईमानदारी से बताओ, अपने राष्ट्र का भविष्य है कि नहीं? अपने राष्ट्र का भविष्य है, इसलिए कि आज ये देवी हैं, बेटी हैं। कल के दिन जब पाणी ग्रहण इनका होगा तो किसी के कुल की कुलवधू होंगी, और राम कथा सुन करके इनके जीवन में वो संस्कार होंगे कि निश्चित रूप से या तो ध्रुव का जन्म होगा, या प्रहलाद का जन्म होगा, या सूर का जन्म होगा, या तुलसी का जन्म होगा, या नानक का जन्म होगा, या छत्रपति शिवा का जन्म होगा, महाराणा प्रताप का जन्म होगा, चंद्रशेखर आजाद का जन्म होगा, सरदार भगत सिंह का जन्म होगा, अगर कथा के संस्कार पड़ गए तो। और यदि कथा में लाना, हम ये नहीं कहते कथा में नहीं लाना चाहिए, कथा में तो लाना चाहिए। बेटियों को भी लाओ, बेटों को भी लाओ, बच्चों को जरूर लाओ, क्योंकि संस्कार बनेंगे इसलिए। लेकिन संभाल के रखो। जैसे कीमती रत्न संभाला जाता है, ऐसे बेटियों को संभाल करके रखो। माताओं, मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है, मैं कल से भी प्रशंसा आपकी बहुत कर रहा हूं, आज भी, और कल तक करूंगा जरूर, ये पक्की बात है, क्योंकि कल तक हमें रहना है, आगे भी करता रहूंगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन ध्यान से सुनना एक एक बात, ये प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सुना रहा हूं, पूरे मनोयोग से सुना रहा हूं, और आपके फेवर में बात होगी, आपके फेवर में बात होगी निश्चित रूप से। बस लेकिन मन लगा के सुनो, तब सुन रही हैं, भगवान की कृपा है। और मैंने कहा ही था कि कथा पूरी सुन के और आरती लेके जाना, बीच में जाना मानी शनिश्चर को निमंत्रण देना है। कल मैंने संकेत किया था, आज ज़्यादा संख्या में आई, कल जो आई हैं वो जरूर ऐसे कर रही हैं, और जो आज ही आई हैं वो वैसे वैसे शनिश्चर मानी क्या होता है, क्योंकि फिर दोहरावें फिर बतावें, इसलिए सुनो, कल बताएंगे। जाओ बेटा, कहां? भवन में स्नान करो और प्रेम से फल ग्रहण करो। यदि महाराज राजा नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अयोध्या में रहने का तुम्हें अधिकार है। अयोध्या में रहने का अधिकार है, अयोध्या में तुम्हारा जन्म हुआ है। मैं जानती हूं कि मैंने कितनी तपस्या की है तब तुम्हारे जैसा बेटा प्राप्त किया है, इसलिए ऐसे कैसे राम तुम अयोध्या छोड़ के चले जाओगे? तो जन जाओ जान बड़ी माता, माँ की आज्ञा बड़ी है पिता से, इसलिए मैं कह रही हूं मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। अब ये धर्म संकट आ गया, वनवास रुक गया कि नहीं रुक गया? यहां बोलो। इधर केकई कह रही है, होत प्रात मुनि वेश धर,
ओ जो न राम बन जाहि तो मोर मरण राउर अजस, रप समझिए मन माही। प्रातः होते ही राम अयोध्या छोड़ के वन नहीं जाते हैं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और कौशल्या माँ कह रही है तो जन जाओ जान बड़ माता, बिल्कुल मत जाना अयोध्या छोड़ के। और कैकेयी महाराज से कह रही है, दशरथ जी महाराज से, कि सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए, राम बन जाएं। और कौशल्या जी कह रही हैं पिताजी भले ही कह रहे हैं लेकिन मैं कह रही हूं तो जन जाओ जान बड़ी माता। अब सबसे बड़ी समस्या तो दशरथ जी के सामने आ गई कि नहीं आ गई। और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मातृ पितृ भक्त हैं, इसलिए राम जी के सामने भी समस्या आ गई। अब क्या करें, अब क्या करें। वाह क्या बात है, ऐसा परिवार होना चाहिए, सूर्यवंश जैसा, रघुवंश जैसा परिवार होना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज कैकेयी ना आई होती तो दो तो संतुलन बहुत बढ़िया बनाए थी, कौशल्या और सुमित्रा, लेकिन जब कैकेयी ने बिगाड़ दिया संतुलन। अरे कौन कहता है कैकेयी ने संतुलन, यदि लोक पक्ष में कैकेयी ने भले ही संतुलन बिगाड़ दिया हो लेकिन कौशल्या जी ने संतुलन बना लिया। बोलो बना लिया संतुलन कि नहीं बना लिया। और इतना बढ़िया संतुलन बनाया, गजब का संतुलन बनाया कि दशरथ जी महाराज के समय में जितना खजाना था, राम जी वन चले गए, लौट के आए तो 10 गुना खजाना बढ़ा मिला। अब बोलो बिगड़ते हुए परिवार में खजाना मिटता है कि बढ़ता है, जल्दी बोलो, है बढ़ता है मिटता है। हाँ बढ़ता नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण पढ़ो 10 गुना खजाना बढ़ गया था। बोलो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। 14 साल बाद 10 गुना खजाना बढ़ा। विरोध में विवाद में संपत्ति मिटती है, खजाना मिटता है, प्रतिष्ठा घटती है, लेकिन 14 साल बाद वाल्मीकि रामायण पढ़ना, उसका विस्तार से वर्णन कर देंगे, कल करेंगे या कभी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी उलझी हुई बात है, उसको समझ लो सुलझ लो। कल तो है, फाइनल तो कल ही ना है। हाँ अभी तो बहस जारी है। क्यों भाई जारी है कि नहीं बहस, कल फाइनल है, इसलिए आज सुनिए। तो जन जाओ, मत जाओ बेटा मत जाओ। अब अगर राम जी रुक रहे तो कैकेयी जी के प्राण छूट रहे, और यदि राम जी जा रहे हैं तो माँ कौशल्या जी को कितना दुख होगा कि मैं बेटे को रोक रही हूं, ये मान नहीं रहा है ना। और दशरथ जी महाराज मन ही मन ये कह रहे हैं कि राम अयोध्या छोड़ के ना जाए। इसका मतलब है कि दशरथ जी का विचार और कौशल्या का एक ही विचार है, लेकिन कैकेयी जी का विचार भिन्न है। और सुमित्रा जी का क्या विचार है थोड़े आगे सुनना। भगवान राम ने कहा माता जी एक बात बताओ, पिताजी ने आज्ञा दी है, लेकिन आप कह रही हैं कि मां ने आज्ञा नहीं दी। यदि मां ने आज्ञा दी हो तो कौशल्या जी को यह कहना चाहिए था कि मां तो मैं हूं। कौन मां, वो तो सौतेली होगी, मां तो मैं हूं। लेकिन जैसे ही कौशल्या जी ने यह शब्द सुना, प्रभु राम ने कहा पिताजी के साथ यदि मां ने आज्ञा दी हो तो आंख बंद हो गई। सुन लो ध्यान से, आंख बंद हो गई। ये नहीं कि तुरंत कह दिया हो कि सगी मां तो मैं हूं। कौन मां, कौन मां, कौन, कहां की मां, कैसी मां, ऐसे नहीं कहा, आंख बंद हो गई। इसका मतलब है कि कोई परिस्थिति अगर बिगड़ रही है परिवार में और वो महिलाओं के कारण संतुलन बिगड़ रहा हो, अथवा पुरुषों के कारण परिवार में संतुलन बिगड़ रहा हो, तो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर कभी कान में बात आ जाए तो पहले आंख बंद करके विचार करो उस पर, तब विचार करने के बाद बोलने की जरूरत है। ये नहीं कि सीधा ही बोलना शुरू कर दो, नहीं, गलत। रामायण इसलिए हो रही है, इसलिए कथा सुनाई जा रही है। ये कथा फॉर्मेलिटी नहीं है, कथा इसलिए सुनाई जा रही है। और इससे बड़ी संस्कारों की पाठशाला दुनिया में कोई दूसरी हो नहीं सकती है, दुनिया में कोई दूसरी नहीं हो सकती है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, चाहे सुप्रीम कोर्ट की अदालत हो, लेकिन ये आध्यात्मिक अदालत का निर्णय और सुप्रीम कोर्ट की अदालत का निर्णय, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना ही है कि यदि आपने अपराध किया तो कानून कहता है अदालत में कि तुमने ये अपराध किया है, इसलिए हम तुम्हें सजा दे रहे हैं, इसका परिणाम तुम भुगतो। बोलो भाई, सेशन कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक अपराध
अपराधी को सजा मिलेगी अपराध के बाद मिलेगी कि पहले ही अदालत सजा दे देगी? बोलो जल्दी। अपराध के बाद सजा सुनाएगी, पहले नहीं। इसका मतलब है संकेत दे रही है अदालत कि तुमने अपराध किया है इसलिए तुम्हें सजा मिल रही है। लेकिन ये आध्यात्मिक अदालत लगी हुई है, ये आध्यात्मिक अदालत, हमारा सनातन धर्म संस्कृति पहले ही तुम्हें सचेत कर देता है, हमारा धर्म, कि तुम गलत काम करने जा रहे हो, परिणाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए रुको रुको रुको, विचार करो विचार करो, रुको। बोलो रोका कि नहीं रोका? धर्म ने पहले ही रोका। अपराधी को अपराध करने के लिए धर्म ने, बोलो, पहले रोका कि नहीं रोका? वो अदालत ने अपराध करने के बाद रोका। अब आइंदा ऐसा मत करना, 12 साल बाद छूटोगे या 20 साल बाद छूटोगे। बोलो यही कहती है अदालत। आजीवन का, मान लो 20 साल का हुआ तो 20 साल बाद यही कहती, 20 साल तक बंद रहो, आइंदा ऐसा काम मत करना, नहीं तो फिर जेल में आओगे। अब बोलो भाई, कानून से बड़ा धर्म है कि नहीं है? धर्म कानून से बड़ा। तो धर्म को हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए कि नहीं? अगर धर्म को हम सदा अपने साथ रखेंगे प्यारे, तो हम सदा अपने कार्य में सफल होंगे और अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त करेंगे। इसका ये अर्थ हुआ है। तो आज कौशल्या जी ने जैसे ही रोका तो भगवान राम ने कहा विचार करो माँ। माँ ने यदि आज्ञा दी हो तो आंख बंद हो गई, और जैसे ही आंख बंद हुई आंखों से आंसू गिरने लगे। भगवान राम ने क्या किया? थोड़ी ही देर में अपने बगल में धर्म को प्रकट कर दिया। यद्यपि रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी तो स्वयं धर्म है, लेकिन भगवान ने अपना दूसरा स्वरूप धर्म को ही प्रकट कर दिया। आंख बंद हो गई, आंखों से आंसू गिरने लगे, विचार करने लगी कि माँ ने आज्ञा दी, माँ ने आज्ञा दी। तो धीरे से लंबी सांस खींचते हुए कौशल्या जी ने कहा, बेटा माँ ने आज्ञा दी है। हाँ, ये नहीं पूछा कौन माँ, कैकेयी की सुमित्रा। बस मां शब्द सुना, आंसू गिरने लगे, मौन हो गई, क्योंकि ये समझ रही हैं कि जो अधिकार राम का, कौशल्या का राम के ऊपर जितना अधिकार है उतना ही अधिकार कैकेयी का और सुमित्रा का है। राम सबसे प्रेम करता है, तीनों माताओं के चरणों में समर्पण करता है, और तीनों माताएं राम को हृदय से चाहती हैं। बोलो चाहती है कि नहीं? और कैकेयी की बात कही जाए तो कैकेयी तो सबसे ज्यादा चाहती है। बोलो चाहती है कि नहीं? मोह पर करें स्नेह विषय की, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। स्नेह विषय की शब्द आया, विशेष। सीधी सी बात है, विचार कर रही हैं कौशल्या, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। बस विचार ही कर रही थी कि चाहे कैकेयी ने कहा हो और चाहे सुमित्रा ने कहा हो, आखिर मां शब्द राम के मुख से निकल गया है। इसलिए धीरे से लंबी सांस खींचती हुई कहती हैं, बेटा मां ने कहा है। राम जी ने कहा, मां ने कहा है। इतने में धर्म चीख पड़ा। धर्म खड़ा था वहीं, धर्म चीख पड़ा, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। तो कौशल्या जी की आंख खुल गई। अरे कौन हो तुम? कहा मैं धर्म हूं। धर्म हो? मां मेरी रक्षा करो। कौशल्या जी ने कहा, तुम धर्म हो, इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? कहा मेरी रक्षा करो। तुम्हारी रक्षा कैसे होगी ये बताओ। तो धर्म कहता है, मां यदि प्रभु राम बन जाएंगे तो मेरी रक्षा हो जाएगी, और यदि प्रभु राम को आप बन जाने से रोक लेंगी तो मैं सदा सदा के लिए इस धरती से ही चला जाऊंगा। इसलिए राक्षस हमें रहने नहीं देंगे, सदा सदा के लिए धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा करो, बचाओ बचाओ मां, धर्म की रक्षा करो। आज धर्म पुकार रहा है, आपसे भीख मांग रहा है, मेरी रक्षा करो। इसका मतलब यह है कि धर्म भी चाह रहा था कि नहीं राम बन जाएं। प्रमाण के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो धर्म की हानि, ओ बाढ़ ही
असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। असुर मार थापह सुरन राखें निज सुत, सेतु जग विस्तारह विशद जस राम जन्म कर हेतु। तो आज धर्म कह रहा है मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। यदि आप राम जी को अयोध्या में रोकती हैं तो मैं सदा सदा के लिए चला जाऊंगा, और यदि प्रभु राम बन जाते हैं तो मेरी रक्षा होगी, निश्चित रूप से रक्षा होगी। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इसलिए मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। वाह, धन्य है कौशल्या जी की उदारता। कोई टिप्पणी नहीं की कैकेयी जी के ऊपर। और क्या कहा, बेटा जो केवल, पहली चौपाई, पितु आय सुताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता। लेकिन जो पितु मातु कहू बन जाना, बयान पलट दिया। बोलो बयान पलट दिया कि नहीं पलट दिया? परिस्थिति देख करके बयान पलटा है कौशल्या जी ने। इसलिए तुम भी परिस्थिति समझ करके अपने विचार बदल लिया करो। परिस्थिति जैसी हो वैसा समझौता कर लिया करो। ये